हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे लीडरशिप का मौका मिलता है। फिर चाहे मौका वो अपने काम में हो या पर्सनल लाइफ में। आप जीवन में जो भी भूमिका निभाते हैं, याद रखें कि आप एक लीडर हैं, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल है कि अपने नेतृत्व को अगले स्तर तक कैसे ले जाया जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं मशहूर लीडरशिप एक्सपर्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर, राइटर और मैक्सवेल ग्रुप के कर्ता धर्ता जॉन सी मैक्सवेल की किताब द 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप की बुक समरी। इस किताब में जॉन ने लीडरशिप के 5 लेवल्स के बारे में डिटेल में समझाया है, जिसके बाद आपको लीडरशिप की स्पष्ट समझ आ जाएगी। आप लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, जिससे कैरियर और एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ द 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप आखिर है क्या? लीडरशिप अपने फॉलोअर्स को प्राप्त करने की क्षमता है। यदि आपको लगता है कि आप लीड कर रहे हैं और कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप केवल वॉक पर जा रहे हैं। जॉन ने लीडरशिप के 5 लेवल्स बताए हैं, जो हैं ए, पोजीशन, राइट्स। लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। बी, परमिशन, रिलेशनशिप्स। लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। सी, प्रोडक्शन, रिजल्ट्स। आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो किया है उसके कारण लोग आपको फॉलो करते हैं। डी, पीपल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। आपने उनके लिए जो किया है उसके कारण लोग आपको फॉलो करते हैं। ई, पिनाकल, रिस्पेक्ट। आप कौन हैं और आप क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण लोग आपको फॉलो करते हैं। चैप्टर नंबर 2, लीडरशिप असेसमेंट। नेतृत्व के 5 स्तरों में जॉन मैक्सवेल ने गहरी जानकारी प्रदान की है और लीडरशिप डेवलपमेंट में अपना लेवल असेस करने में आपकी मदद करने के लिए 4 पार्ट वाला सर्वे दिया है। नंबर 1, लीडरशिप लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्यतः आपके नेतृत्व स्तर पर लागू होती है। नंबर 2, इंडिविजुअल टीम मेंबर असेसमेंट। इस स्टेप में लीडर के रूप में आपकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट का मूल्यांकन होता है। नंबर 3, लीडरशिप असेसमेंट। आपकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट्स के आधार पर आपको एक लीडर के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 4, करंट लीडरशिप लेवल असेसमेंट। आपके नेतृत्व का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। चैप्टर नंबर 3, लेवल 1, पोजीशन। जॉन फर्स्ट लेवल ऑफ पोजीशन के बारे में बताते हैं कि एक लीडर की शुरुआत पोजीशन से होती है, जो नेतृत्व का सबसे निचला स्तर है, क्योंकि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए किसी योग्यता या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसे किसी पद या पदवी पर नियुक्ति के आधार पर किसी को भी दिया जा सकता है। फॉलोअर्स इस स्तर पर आपको केवल इसलिए प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। द अपसाइड ऑफ पोजीशन। नेतृत्व पद प्राप्त करने के 4 पॉजिटिव पहलू हैं, जैसे नंबर 1, यह दर्शाता है कि किसी में लीडरशिप की क्षमता है और यह राजनीति, सीनियरिटी, क्रेडेंशियल्स या सुविधा के कारण नहीं है। नंबर 2, पद और पदवी से कुछ स्तर के अधिकार या शक्ति की पहचान की जाती है। नंबर 3, उन्हें एक नेता के रूप में विकसित होने का यह एक निमंत्रण होता है। द डाउन साइड ऑफ पोजिशन। पोजिशनल लीडर के पद के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे नंबर 1, वह कुछ चीज़ों बहुत अधिक महत्व देते हैं और अपने लोगों को डिवैल्यू करते हैं। नंबर 2, राजनीति पर पलते हैं क्योंकि वे योगदान के बजाय नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 3, खुद को महत्वपूर्ण दिखाने और महसूस कराने के लिए एक्टिंग करके जिम्मेदारियों पर अधिकार रखते हैं। नंबर 4, ब्रांडेड बनने और अपनी स्थिति में फंसे रहने से वे अपॉर्चुनिटीज को गंवा देते हैं। बेस्ट बिहेवियर्स ऑन लेवल 1। नंबर 1, लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने पद पर निर्भर रहना बंद करें और अन्य कौशलों का उपयोग करें। नंबर 2, अधिकार के आंदोलन के लिए महान लीडर्स जैसा बने और अपने नेतृत्व को हल्के में न लें। नंबर 3, अपना पद छोड़कर अपने लोगों की ओर बढ़ने के लिए एक्शन लें। चैप्टर नंबर 4, लेवल 2, परमिशन। यह लेवल रिश्तों पर आधारित है, क्योंकि लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब वे ऐसा करना चाहेंगे। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करनी होगी और अपने लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करके उन्हें जानने की आवश्यकता है। द अपसाइड ऑफ परमिशन। लीडरशिप परमिशन के रूप में परमिशन और रिलेशनशिप्स पर ध्यान केंद्रित करने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1, ये काम को और अधिक मनोरंजक बना देता है क्योंकि लीडर अपना ध्यान खुद पर से हटाकर सब पर केंद्रित कर देते हैं। नंबर 2, एनर्जी लेवल्स में सुधार होता है।
क्योंकि आप अच्छे रिश्तों से घिरे होते हैं जो एक पॉजिटिव एनर्जेटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। नंबर 3, कम्युनिकेशन को ओपन चैनल्स बनाकर टॉप डाउन पोजिशनल लीडरशिप से साइड बाय साइड रिलेशनशिप बनाती हैं। नंबर 4, आप ट्रस्ट बिल्ड करके अपने लोगों का निर्माण करने, उन्हें शेयर, क्वेश्चन और ट्राई करने का मौका देते हैं। द डाउन साइड ऑफ परमिशन। नंबर 1, कुछ लोगों को हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप इंटेंसिव एनवायरनमेंट बहुत ही सॉफ्ट दिखाई देता है। नंबर 2, हाई अचीवर्स के लिए ये निराशा पैदा करने वाला पहलू है क्योंकि वे मजबूत रिश्ते बनाने के लिए आवश्यक समय लेने के बजाय कभी काम पूरा करना चाहते हैं। नंबर 3, इस चीज़ का लाभ उठाया जा सकता है क्योंकि रिलेशनशिप से क्लोजनेस और काइंडनेस पैदा होती है जिसे कमजोरी समझने की भूल की जाती है। बेस्ट बिहेवियर्स ऑन लेवल 2। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, सेल्फ ऑनेस्टी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी का अभ्यास करके दूसरों से जुड़ने का प्रयास करने से पहले खुद से जुड़ें। नंबर 2, सुनकर, सीखकर और लीड करके रिलेशंस डेवलप करें, इसे पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप कहते हैं। नंबर 3, अपनी टीम को कड़ी मेहनत और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करके उनके चीफ एनकरेजर बने। चैप्टर नंबर 5, लेवल 3, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का अर्थ है गति प्राप्त करना, काम पूरा करना, पर्सनल तथा कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी दोनों प्राप्त करना। प्रभावी नेता परिणाम प्राप्त करता है क्योंकि यह स्तर सच्चे नेताओं को योग्य बनाता है और उन लोगों से अलग करता है जो केवल नेतृत्व की स्थिति पर कब्जा करते हैं। द अपसाइड ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1, लीडर को क्रेडिबिलिटी प्रदान करता है क्योंकि आपके लोग परिणाम प्राप्त करने पर आपका स्वागत करेंगे। नंबर 2, आप एग्जाम्पल के तौर पर लीड करते हैं तो आप दूसरों के लिए मॉडल होते हैं और आदर्श स्थापित करते हैं। नंबर 3, आप कई मुद्दों को हल करते हैं क्योंकि प्रभावी नेता बाधाओं को दूर करते हैं, आग बुझाते हैं और गलतियों को सुधारते हैं। नंबर 4, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक विजेता टीम को इकट्ठा करने के लिए आप टीम बिल्डिंग की नींव तैयार करते हैं। द डाउन साइड ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1, आपको ये सोचने लगेंगे कि आप एक सफल नेता हैं, लेकिन व्यक्तिगत सफलता हमेशा टीम की सफलता में तब्दील नहीं हो पाती। नंबर 2, रिजल्ट्स अचीव करने के लिए जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस होता है और नेतृत्व करते करते आप थक सकते हैं। नंबर 3, ये लेवल 2 पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है क्योंकि रिश्तों की नेग्लेक्ट करने के चांसेस होते हैं। बेस्ट बिहेवियर्स ऑन लेवल 3। नंबर 1, सफलता को डिफाइन करने, अपने विजन के प्रति कमिटेड रहने और अपने लोगों को सफलता का अनुभव कराने में मदद करके आप क्या हासिल करने की आवश्यकता है, इस पर एक दृष्टि डालें। नंबर 2, 80-20 नियम का उपयोग करके अनावश्यक चीज़ों को हटाते हुए उन रिसोर्सेज को प्राथमिकता दें जो हाई रिटर्न्स देते हैं। नंबर 3, मुद्दों और बाधाओं की परवाह किए बिना इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रखें कि आपका मुख्य लक्ष्य परिणाम प्राप्त करना है। चैप्टर नंबर 6, लेवल 4, पीपल डेवलपमेंट। लीडर अपनी शक्ति के कारण नहीं बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता के कारण महान बनते हैं। एक नए नेता को विकसित करने में एक फॉलोअर को शामिल करके उसे नेतृत्व के उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी पोजीशन, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी का उपयोग करने में मदद करनी होगी। द अपसाइड ऑफ पीपल डेवलपमेंट। नंबर 1, ये उत्पादकता बढ़ाने के बजाय अपने लोगों के विकास को प्रायोरिटी देकर आपको अधिकांश नेताओं से अलग करता है। नंबर 2, जिम्मेदारी सौंपकर और अपने लोगों पर उनके काम पर भरोसा करके आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्रोथ सस्टेनेबल है। नंबर 3, लीडर को उच्च स्तर पर नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाता है क्योंकि इसे सोचने, कल्पना करने और रणनीति बनाने के लिए उन्हें समय मिल जाता है। नंबर 4, अपने लोगों से सर्वोत्तम प्राप्त करने से एक पर्सनल फुलफिलमेंट होती है। द डाउनसाइड ऑफ पीपल डेवलपमेंट। नंबर 1, सेल्फिशनेस के कारण लीडर मैच्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाते और अपने लोगों के विकास को नजरअंदाज करते हैं। नंबर 2, इनसिक्योरिटी लीडर को विकासशील लोगों से खतरा महसूस करा सकती है क्योंकि यह उनके अहंकार के साथ टकराव करती है, नियंत्रण खो देती है और अविश्वास पैदा करती है। नंबर 3, कमिटमेंट की कमी लीडर को अपने लोगों का विकास करने से रोकती है क्योंकि इसके लिए कुछ उच्च स्तर की सुरक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है। बेस्ट बिहेवियर ऑन लेवल 4। नंबर ए, रिक्रूटिंग। केमिस्ट्री, कैरेक्टर, क्षमता और योगदान की जांच करके सर्वोत्तम लोगों को ढूंढें। नंबर 2, पोजिशनिंग। एक स्मार्ट टीम बनाने के लिए सही लोगों को सही स्थान पर नियुक्त करें। नंबर 3, मॉडलिंग। दूसरों को दिखाएं कि उन्हें अपनी नेतृत्व यात्रा में कैसे आगे बढ़ना है। नंबर 4, डेवलपिंग। उन्हें असेसमेंट, चुनौती और समर्थन के माध्यम से जीवन में सफल होना भी सिखाएं। नंबर 5, एम्पावरिंग। लोगों को उनके लक्ष्यों के प्रति अकाउंटेबल बनाकर उन्हें सफल होने में सक्षम बनाएं। चैप्टर नंबर 7, लेवल 5, पिनैकल। अच्छे लीडर अपनी नेतृत्व यात्रा में लेवल 1 से 4 तक जाने के लिए
प्रयास, कौशल और इरादे जैसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन नेतृत्व के सभी 5 स्तरों को हासिल करने के लिए पिनेकल लीडर को अपने आप में नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी की आवश्यकता होती है। द अपसाइड ऑफ पिनेकल। नंबर 1, ये लीडर एक लेवल या 5 एलीट लेवल का संगठन बनाता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं जो नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर काम करते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक ऐसी विरासत स्थापित करता है जो आपके कार्यकाल और संभवतः जीवन काल से आगे तक पहुंचती है। अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन से परे अन्य लीडर्स को लीडरशिप करने के लिए एक विस्तारित मंच प्रदान करता है। द डाउनसाइड ऑफ पिनेकल। आपको यह सोचकर अच्छा महसूस होता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। यह आपको खुद को दबा कर रखने में विश्वास करता है और खुद को गंभीरता से लेने का कारण बनता है। इससे आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए यह कभी ना भूलें कि आप कहाँ हैं। बेस्ट बिहेवियर्स ऑन लेवल 5। नंबर 1, नेतृत्व के टॉप स्तर पर अन्य लीडर्स के लिए जगह बनाएं। नंबर 2, लेवल 5 के सभी संभावित लीडर्स को लगातार मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि आप बाद में बेस्ट लीडर्स को बढ़ावा दे सकें। नंबर 3, एक लीडर के रूप में जमीन से जुड़े रहने और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए अपना एक इनर सर्कल बनाएं। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह से सेवा करें कि लेवल 5 के लीडर्स केवल आपके प्रभाव में हों, जिनका उपयोग दूसरों के लिए मूल्य जोड़ने के लिए किया जा सकता है। नंबर 5, भविष्य के लेवल 5 के लीडर्स के लिए प्लान बनाएं जो आपके नेतृत्व में सफल होंगे, क्योंकि एक दिन आपका नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थी द 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप बुक की शॉर्ट समरी। यह समरी तो केवल इस किताब का 50% हिस्सा है। लीडरशिप के बारे में और गहराई से जानने के लिए आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।